Good morning, students. So, today again we will be starting with chapter 2, Nutrition in Animals. In our previous video, we studied about nutrition in amoeba, and today we study nutrition in humans. The cells of your body need energy to stay alive. In order to meet energy needs, your body must be able to use the energy stored in the food you eat. हमारी बॉडी के सेल्स को अलाइव रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये तो आप सब जानते ही हैं, और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है. इन ऑर्डर टू मीट एनर्जी नीड्स, योर बॉडी मस्ट बी एबल टू यूज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड यू ईट. तो ये जो एनर्जी मिलता है हमें, इसके लिए हमारी बॉडी को हमारे फूड को जो भी हम फूड लेते हैं उसे स्टोर करना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट फूड दैट यू ईट कैनॉट बी यूज डायरेक्टली बाय योर बॉडी. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ फूड, जो भी बहुत सारा खाना हम लेते हैं, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी द्वारा यूज़ नहीं होता है. दे मस्ट अंडरगो डाइजेशन, जो बहुत ज़रूरी है कि वो एक डाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रता है, उसे एक डाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है. नाउ वी स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम. कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है. डाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी फूड हम लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और सिंपल सब्सटेंस में बांट देता है, सिंपलर कर देता है, ताकि डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज़ द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो खाने का टुकड़े होते हैं, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक काम है. इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फॉलो अ माउथफुल ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये नीचे जो कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ेंगे, इनमें हम जानेंगे कि कैसे हमारा माउथफुल ऑफ फूड, जो खाना हम जो भी निगलते हैं हम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है. द माउथ में सबसे पहले तो खाना माउथ में ही जाता है. क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर फेवरेट फूड. आंखें बंद करो, अपना फेवरेट फूड इमेजिन करो क्या होता है. योर माउथ प्रोबेबली वाटर्ड, आपका माउथ पानी से भर जाता है. दिस रिस्पॉन्स ऑक्योर्स बिकॉज द माउथ कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो माउथ होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन करता है. इन सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से एक लिक्विड रिलीज होता है जिसे सलाइवा कहते हैं. सलाइवा हेल्प मॉइस्चर योर फूड. वो जो सलाइवा होता है वो मॉइस्चर रखता है हमारे फूड को. इट कंटेन्स अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड टाइलिन. ये जो केमिकल होता है उसे टाइलिन कहते हैं. दिस सब्सटेंस ब्रेक डाउन सम ऑफ स्टार्च इन योर फूड इनटू शुगर्स. ये सब्सटेंस जो होता है वो हमारे जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको शुगर में बदल देता है. इट्स ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. और ये फूड को सिंपल सब्सटेंस में भी तोड़ने में मदद करता है. हमारी टाइलिन जो सब्सटेंस, जो केमिकल है, वो समटाइम यू स्पिट आउट बिकॉज इट टेस्ट बैड. कभी कभी हम खाना थूक देना क्योंकि ये टेस्ट में अच्छा नहीं होता है. फूड टेस्ट गुड और बैड बिकॉज योर टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स. फूड हमें अच्छा और बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी टंग्स में टेस्ट बर्ड्स है. देयर आर 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड. 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स है. स्वीट, सॉर, बिटरी एंड सॉल्टी. ये 4 टाइप के हैं. खट्टा, मीठा, बिटर और सॉल्टी. खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा, ये 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे टंग में. सेकंड, एसोफेगस, फूड पाइप. इसका पिक्चर भी दे रखा है आपको साइड में. यू चो योर बाइट of sandwich a few times before you swallow it. सैंडविच को खाने से पहले हम उसे मुंह में बहुत देर तक घुमाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद हम उसे निगलते हैं. आफ्टर यू swallow, स्मूथ मसल्स फोर्स द फूड इनटू अ पाइप शेप्ड ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस. और जब हम इसको खा लेते हैं, तब चबा लेते हैं, इसके बाद एक स्मूथ मसल होता है जो हमारे खाने को अंदर की तरफ
फोर्स करता है, अंदर की तरफ जाने के लिए फोर्स करता है। ये पाइप शेप का जो ट्यूब होता है जिसके अंदर हमारा खाना जाता है उसे कहते हैं esophagus. Esophagus is a 25 centimeter long tube which transport food down to your stomach. ये जो esophagus होता है वो 25 सेंटीमीटर का एक ट्यूब होती है जो खाने को अंदर स्टमक तक ले जाती है, पेट तक ले जाती है। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन कनेक्ट टू द एंड ऑफ द esophagus. जो esophagus होता है, ये जो esophagus होता है वो जे शेप का, सॉरी, स्टमक जो होता है हमारा वो जे शेप्ड का एक ऑर्गन होता है। पिक्चर में देखिए आपको दिख रहा है, ये मैंने मार्क भी कर दिया है यहाँ पे। ये जे शेप का हमारा स्टमक होता है जिसका एंड किससे जुड़ा हुआ होता है, esophagus से, जो हमारे खाने को पेट तक लेके जाता है। एज सून एज फूड एंटर्स द esophagus, पावरफुल वेव्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पुश द फूड डाउनवर्ड। तो जैसे ही ये खाना esophagus में एंटर होता है वैसे ही जो पावरफुल वेव्स होती है, मसल्स होती है, वो उसको और नीचे की तरफ पुश कर देती है। द एंट्रेंस ऑफ esophagus ऑफ विंड पाइप इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो हमारा माउथ में से जो फूड एंटर होता है, जो esophagus में जाता है, वहाँ वो और विंड पाइप जो होती है वो गार्ड होती है, एक फ्लैप स्ट्रक्चर से गार्ड होती है चारों तरफ से। दिस एक्ट लाइक अ पुलिसमैन हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग फूड एंड एयर अलॉन्ग प्रॉपर चैनल्स। तो ये जो होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये पुलिस की तरह काम करता है और कंट्रोल करता है फूड और हवा को प्रॉपर चैनल्स में। इन स्वेलोइंग इट क्लोजेस द पासेज ऑफ विंड पाइप दस प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। ये जो स्वेलोइंग है ये विंड पाइप को रोकती है ताकि जो भी खाना जाता है हमारे esophagus के थ्रू हमारे स्टमक में, उनको एक तरीके से रोकती है, किस में जाने से, हमारे लंग्स में एंटर करने से रोकती है ये पाइप। थर्ड पॉइंट है द स्टमक। इट टेक्स ओनली अ लिटिल टाइम फॉर यू टेक अ बाइट ऑफ योर सैंडविच। ये बहुत कम टाइम लेती है तुम्हारी सैंडविच के बाइट को तुम्हारे पेट तक जाने में बहुत कम टाइम लेती है। च्यू एंड स्वेलो इट एंड हैव इट पास डाउन योर esophagus। अपन इसको च्यू करते हैं, चबाते हैं और निगलते हैं और ये हमारे esophagus के थ्रू हम डाउन होती नीचे होते होते हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं। हाउएवर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्लोज डाउन कंसिडरेबली। तो खाना निगलने में तो हमें टाइम नहीं लगता है, बट इसको पचने में हमें कुछ टाइम लगता है, डाइजेशन में हमें टाइम लगता है। एज फूड एंटर्स द स्टमक, सेल्स इन द स्टमक आर ऑलरेडी रिलीजिंग गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही ये खाना, ये जो फूड एंटर्स होता है स्टमक में, तो हमारी स्टमक की जो सेल्स होती है वो एक जूस रिलीज़ करती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती है। एट द सेम टाइम नर्व्स इन द स्टमक बिकम सिमुलेटेड व्हेन फूड पुशेस अगेंस्ट देम। नर्व इन द स्टमक बिकम सिमुलेटेड व्हेन, और उसी टाइम में क्या होता है, नर्व इन द स्टमक बिकम स्टिमुलेटेड। और जो नर्व्स होती है स्टमक में, जो नर्व्स होता है वो भी फूड को उसके अगेंस्ट पुश करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस, और भी ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होती है। वाइल फूड इज़ इन द स्टमक द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। तो क्या होता है, वाइल जब स्टमक में मसल कंस्ट्रक्शन होता है तो स्टमक जो होता है वो एक मैकेनिकल डाइजेशन प्रोवाइड करता है फूड को। दे मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस एंड ब्रेक इट इनटू स्टिल सिंपलर सब्सटेंस। और उसके बाद क्या होता है, वो जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है उससे फूड, दे मिक्स फूड किसके साथ मिक्स करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, और ब्रेक इनटू स्टिल सिंपलर सब्सटेंस, और छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में बांट देते हैं जिससे कि खाने को पचने में आसानी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में 2 टाइप्स की इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन।